नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आ गए हैं राजस्थान जीके की CET एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण मेगा टेस्ट क्लास। दोस्तों, इस क्लास में अपने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये 2 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहना। और जिस भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस सेशन में जुड़ सके। निम्न में से किस पगड़ी का आभूषण कौन सा है? बलेवड़ा, सरपेच, झेला, गोखरू। तो दोस्तों, पगड़ी का आभूषण है सरपेच। कौन सा है? सरपेच पगड़ी का आभूषण है। ऐसे ना दिमाग में घोल के डाल लेना ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत न हो। और एक बात आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां से प्रश्न छपेगा ही छपेगा। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई 28 जुलाई 1790, 30 अगस्त 1782, 28 जुलाई 1787, 20 अगस्त 1786। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगाया जाता है? कार्तिक शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इस दिन और कौन कौन से मेले लगते हैं? रामदेव जी का, सभी को पता है। एक लगता है तेजा जी का। किसका? तेजा जी का। तीनों ही मेले भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगते हैं। और यहां से प्रश्न इस बार पूछा जरूर जाएगा। पछेवड़ा क्या है? एक रस्म, पगड़ी, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, आभूषण। तो दोस्तों, पछेवड़ा क्या है कमेंट सेक्शन में बता दें। तो मैं आपको बता दूं कि पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र को पछेवड़ा कहते हैं। शिवी जनपद की राजधानी थी? बेराट या विराटनगर, रेड, माध्यमिका नगरी, करकोट। जल्दी से कमेंट में बता दें कि शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी थी माध्यमिका नगरी। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखिए साथियों, उघाड़ियां कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? हाथ में, कमर में, गले में, कान में। अघोनिया कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों, अघोनिया कान में पहने जाने वाला आभूषण है। करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। साथ साथ में रट्टा मार लें क्योंकि अभी का ही पढ़ा हुआ आपको आगे काम आएगा। राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, जगदीश जी मंदिर राजसमंद, करनी माता मंदिर देशनोक, कलिका माता चित्तौड़गढ़।
छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय महोत्सव है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह, जीमान, तलाक, नाता। बिलों में छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक देना। क्या होता है? तलाक देना। आगे देखिए साथियों, मेवाड़ पुकार क्या था? मासिका पत्रिका, शौर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, 21 सूत्रीय मांग पत्र। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं तो रट्टा मार लेना, छपने वाला प्रश्न है। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र था। क्या था? 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ पुकार के नाम से जानते थे। अब आगे बात करते हैं, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कान्हड़ देव, महल देव, बिसल देव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जालोर में अलाउद्दीन के समय कान्हड़ देव शासक था। कौन था? कान्हड़ देव। आगे बात करते हैं, विग्रह राज चतुर्थ की साप्ताहिक रचना हर के लिए है। विग्रह राज चतुर्थ की साप्ताहिक रचना हरि के लिए भजनों का संग्रह, नाटक, कविता, धार्मिक ग्रंथ। इनमें से कौन सा है? जल्दी से आंसर में छाप दो। आंसर आप कमेंट करते जाओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सीईटी के लिए तैयार हो या फिर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ये एक नाटक है। हरि के लिए क्या है? एक नाटक। आगे देखो दोस्तों, कर्पूरी देवी किस राजपूत राजा की माता थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राणा हमीर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्पूरी देवी किसकी माता थी? तो दोस्तों कर्पूरी देवी माता थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी कर्पूरी देवी। अजमेर के किस चौहान शासक, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? ऑप्शन क्या है? अर्नोराज, विग्रह राज, चतुर्थ पृथ्वीराज, जगदेव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी चौहान शासक बनने के लिए। आगे देखिए, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? चौहान, परमार, प्रतिहार, देवड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है नाडोल में चौहान राजपूत वंश का शासन था। करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना तो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अपने सभी दोस्तों में सेंड कर दो जो जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए, जसनाथियों के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुकाम बिश्नोइयों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। करेक्ट आंसर बी
ऑप्शन। जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता है? सांथरी, शब्द, बाणी, सील। जहां पे जाम्बोजी प्रवचन करते थे उसे कहते थे सांथरी। क्या कहते थे? सांथरी। क्या कहते थे? सांथरी। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। दादू पंत में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? मुक्तिधाम, अलख दरीबा, चोपड़ा, राम द्वारा। तो दादू पंत में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है? अलख दरीबा। आगे देखिए, निम्न संतों में से कौन जन्म से ही मुसलमान था? मावजी, दादू दयाल, लालदास, चरणदास। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। चरणदास जी जन्म से ही मुसलमान थे। आगे देखिए साथियों, निम्न में से कौन चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत नहीं बना है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पोग बांध, जवाहर सागर बांध। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, पोंग बांध। चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। बाकी तीनों बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत बने हैं। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 1.90 MEF, 8.60 MEF, 9.10 MEF, 0.50 MEF। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 0.50 MEF। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? नागल बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बांध, देहर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। कौन सी नदी से होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्दी से कमेंट कर दें। तो सतलज नदी से। कौन सी? सतलज नदी से। आगे देखिए, चंद्राकर बालुका स्तूपों को कहा जाता है? सीप, बरखान, लुनेट, शबर काफीस। चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेसा, हाड़ौती, बोराठ, उडिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उडिया पठार है। आगे देखिए, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह भप्पा रावल, राणा हमीर, क्षेत्र सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, गुहिल वंश का पहला शासक भप्पा रावल था। करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की, कमलावती की। तो इसका करेक्ट आंसर है
रानी पद्मावती की रक्षा की थी गोरा व बादल ने। राणा कुंभा की हत्या हुई। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, अंचलगढ़ में। कमेंट कर दें जल्दी से। तो राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। आगे देखिए, हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ? सवाई जय सिंह है, भगत सिंह है, अभय सिंह है, महाराणा जगत सिंह है, द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में संपन्न हुआ था, जो कि बिल्कुल निर्णायक रहा था। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? केला देवी, करौली, करनी माता, देशनोक, जीर्ण माता, जमवा रामगढ़, रानी सती माता, झुंझुनू। तो इसमें रॉन्ग आंसर है जीर्ण माता, जमवा रामगढ़। इसका सही आंसर कमेंट करें कि जीर्ण माता का संबंध किस स्थान से है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनबी से युद्ध किया? बाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोगा जी ने दोस्तों महमूद गजनबी से युद्ध किया था। तो यदि आपको आज के ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज की क्लास को अपने करते हैं यहीं पे समाप्त। अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर करना जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट कल अपनी एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल है चरण एजुकेशन क्लासेस। वहाँ पर आपको हर क्लास का अपडेट मिलता रहता है। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।